मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल की चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने ग्रैंड मदर के पास रहता रहा। वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में बहुत बारीक बारीक चीज़ें बता रहा है कि उसकी ग्रैंड मदर बहुत ओल्ड है। जब से वो पैदा हुआ तब से उनके चेहरे पर रिंकल देख रहा है। वो यंग और प्रिटी उनको कभी देखा ही नहीं। उनकी जो क्लॉथ की फिटिंग है वो भी ढीली ढाली है। उनके दादाजी जो हैं वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले इंसान थे। उन्होंने कभी शॉर्ट लेंथ के कपड़े पहने नहीं। जब से वो पैदा हुआ तब से वो रिंकल देख रहा है। हर चीज़ को वो बहुत बारीकी से देखता है। वो अपनी ग्रैंड मदर को अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलता है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर के पास वो शुरू से रह रहा है। उसके पेरेंट्स जब सिटी शिफ्ट हुए तो उनको गांव में छोड़ देते हैं अपनी ग्रैंड मदर के पास में। उसकी ग्रैंड मदर उसको सुबह उठाती है, तैयार करती है, स्कूल छोड़ने जाती है। उसके बाद आती है तो उसको वुडन स्लेट में लिखना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है। उसको गरम गरम चपाती बना के खिलाती है, उसमें शुगर और बटर के साथ उसको ऐड करके उसको खिलाती है। फिर उसको विलेज घुमाने ले जाती है, मंदिर ले जाती है, वहाँ पे कुत्तों के साथ वो खेलता है। उसके बाद वो कुछ दिनों बाद अपने घर जाता है तो पेरेंट्स के पास जाता है तो उसको सिटी का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर जो रहती है वो उसको हर चीज़ को याद करने लगता है। उनकी ग्रैंड मदर जब वो स्कूल जाता है सिटी में तो उसकी मदर कुछ भी नहीं पूछती, लेकिन जब उसको ये चीज़ याद आती है कि मेरी ग्रैंड मदर स्कूल से आने के बाद मुझे सब कुछ पूछती थी तो उसे बहुत ऑकवर्ड टाइप की फीलिंग होती है। धीरे धीरे वो स्कूल पास करके कॉलेज में जाता है। कॉलेज में उसको ये लगता है कि मेरे को कोई याद कराने वाला नहीं, पढ़ाने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं। तब उसको अपने ग्रैंड मदर की बहुत याद आती है। वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा अटैच रहता है। वो ये सोचता है कि वो मेरा कितना ध्यान रखती रही। जब वो अब्रॉड जाने के लिए, बाहर जाने के लिए करता है तो उसको उसकी ग्रैंड मदर मिलने आती है। वो ये सोचता है मेरी ग्रैंड मदर मुझसे इतना अटैच है कि वो मुझे देख के रोने लगेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उसको हिम्मत देती हैं और कहती हैं तुम 5 साल बाद वापस आओगे, जब आओगे तब भी मैं तुमको ऐसे ही मिलूँगी। जब वो 5 साल बाद अपनी पढ़ाई करके पूरी आता है तो उसकी ग्रैंड मदर उससे वैसे ही मिलती है। लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद उनका एक शाम को नेचर जो है वो कुछ चेंज हो जाता है और शाम को वो पूजा पाठ करना बंद कर देती हैं। वह पूरे टाइम पूजा पाठ करती रहती थी, उनके मुंह से श्लोक वगैरह चलते रहते थे। लेकिन एक शाम को वो अचानक ये सब बंद कर देती हैं। कुछ घंटों तक वो सिर्फ गाना गाती हैं, ये करती हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक सुबह अचानक वो बहुत बीमार पड़ जाती हैं। बीमार पड़ने के बाद वो इतना चेंज देखता है कि उनको कुछ देर तो कुछ समझ में ही नहीं आता और उसके बाद वो उनकी अचानक डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वहाँ की खूब सारी स्पैरोज़ आती हैं। वो खूब सारी चिरपिंग करती हैं, आवाज़ें करती हैं। जहाँ पे उनकी डेड बॉडी रखी रहती है वहाँ पर जाके बैठी रहती हैं और सॉन्ग सिंग करती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना छोड़ के चला गया हो। फिर उसके बाद वो उनको ले जाना, उनको दफनाना, उनको सब वो चीज़ उसको बार बार याद आती है पोएट को, राइटर को। जब राइटर को ये सब चीज़ें याद आती हैं तो वो उन बर्ड्स के लिए बहुत सॉरी फील करता है कि उनको खिलाने पिलाने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। उनको ये लगता है कि वो स्पैरोज़ भी आकर उनकी बॉडी पर रो रही हैं, वो अपना दर्द जो है वो व्यक्त कर रही हैं। इस तरीके से उनकी जो कहानी है वो आगे बढ़ती जा रही है। ये राइटर में ये बताने की कोशिश की है कि किसी से कितना अटैच होने के बाद उसको पूरी नेचर को और सामने जुड़े इंसानों को कैसा फ़ील होता है। एक पोर्ट्रेट लेडी का क्या होना चाहिए और उसका ज़िंदगी में क्या व्यक्तित्व होना चाहिए बताया गया है।